अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउल्लाह शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से गाँव चियांवाली से। दोस्तों, कायद-ए-आज़म एक दफ़ा रेल के सफ़र में थे। आपने 2 बर्थें बुक कराई हुई थीं। लोग हैरान होते थे कि आप हमेशा 2 बर्थें क्यों बुक करवाते हैं। तो लोगों ने आपसे ये सवाल किया। आपने जवाब दिया कि मैं पहले हमेशा 1 बर्थ बुक करवाया करता था। एक दफ़ा मैं रेल के सफ़र में था, 1 बर्थ बुक करवाई हुई थी। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। वहाँ से एक एंग्लो इंडियन लड़की मेरे वाले डब्बे में सवार हो गई और साथ वाली बर्थ पर बैठ गई। जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो उस लड़की ने ज़ोर से मुझे कहा कि जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं ज़ंजीर खींचूंगी, शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। कायद-ए-आज़म ने अपना सर पेपर से नहीं उठाया। वो पेपर पढ़ रहे थे और उसी में मशगूल थे। उसने अपनी बात दोबारा दोहराई, लेकिन आपने मुसलसल इग्नोर किया, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना चला हो। उसने आपको पकड़ के झंझोड़ा तो आपने ऐनक उतारते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, जो कुछ कहना है इस कागज़ पर लिख दो। आपने कागज़ आगे बढ़ाया। लड़की ने उस पर अपना मुद्दा लिखा और आपके हवाले कर दिया। इस पर कायद-ए-आज़म ने चेन खींची, ट्रेन रुकवाकर वो लिखा हुआ उसका बयान रेलवे हुकाम के हवाले किया। उन्होंने लड़की को गिरफ़्तार कर लिया। इसलिए तब से मैं 2 बर्थें बुक करवाता हूँ। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मौके पे चौका लगाना जानते थे और हमेशा अपनी बात बहुत दलील से करते थे। दोस्तों, एक मर्तबा कायद-ए-आज़म और गांधी इकट्ठे चल रहे थे। गांधी हमेशा कोशिश करता था कि कायद-ए-आज़म को नीचा दिखाया जाए। उसने नीचा दिखाने के लिए ही एक सवाल आपसे किया। गांधी जी ने कायद-ए-आज़म से कहा कि देखो, अगर तुम्हारे सामने 2 पैक सामने रोड पे पड़े हो, एक में जहानत हो और एक में पैसा दौलत हो, आप किसका इंतखाब करोगे? कायद-ए-आज़म ने जट से जवाब दिया, मैं तो पैसा उठा लूँगा, दौलत उठा लूँगा, उसका इंतखाब करूँगा। उसने हाथ पे हाथ मारा, मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे आपसे यही तवक्को थी। मुझे पता था मुसलमानों का लीडर दौलत उठाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अक़ल और जहानत का इंतखाब करता। कायद-ए-आज़म ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। आपने कहा कि असल में जिसके पास जिस चीज़ की कमी हो वो वही उठाता है। इस पर गांधी खामोश हो गया। दोस्तों, कायद-ए-आज़म एक दफ़ा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा से ख़िताब कर रहे थे, जिसमें हिंदू मुसलमान तलबा थे। एक हिंदू लड़के ने आपसे सवाल किया कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं, हमें आखिर क्यों आप 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं? हम में और आप में फ़र्क ही क्या है? कायद-ए-आज़म कुर्सी पर बैठ गए, खामोश हो गए। जब कुछ देर खामोश रहे तो तलबा ये समझने लगे कि आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। वो हूटिंग करने लगे, आवाज़ें कसने लगे। थोड़ी देर के बाद कायद-ए-आज़म खड़े हुए, टेबल पर पड़े गिलास से कुछ पानी पिया और वही गिलास आगे बढ़ाते हुए
पंडाल में से एक हिंदू लड़के को बुलाया और कहा कि ये बाकी पानी पी लो। उसने वो पानी का गिलास पकड़ा और वैसे ही टेबल पर रख दिया और बगैर पिए नीचे पंडाल में चला गया। फिर दोबारा से कायदे आज़म ने वो पानी पकड़ा, गिलास पकड़ा और एक मुसलमान लड़के को बुलाया। उसने जल्दी से वो पानी पिया, कायदे आज़म की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वो गिलास टेबल पर रख कर चला गया। कायदे आज़म ने फरमाया कि यही फ़र्क है हम में और मुसलमानों में और हिंदुओं में। दोस्तों, इस पर सारा पंडाल खामोश हो गया क्योंकि वो समझ चुके थे कायदे आज़म क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, कायदे आज़म जैसे बताया कि मौके पर चौका लगाना जानते थे। आप हमेशा अपनी बात बड़ी दलील से करते। कभी भी कायदे आज़म अपनी ज़िंदगी में जेल नहीं गए और उन्हें कभी अपनी किसी बात पर ये नहीं कहना पड़ा आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि जो भी बात करें वो इस दलील से करें, उस पर पहरा दें फिर, ताकि आपकी बात में कोई असर हो। कायदे आज़म जो बात कहते थे वो असर रखती थी। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को आसानियाँ दे, उनकी वजह से हम पर भी अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।